नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आजादी के बाद देश की 550 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर एकजुट भारत बनाने में सरदार पटेल की भूमिका बेहद अहम रही है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल के योगदान को याद किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित कर एक सख्त संदेश और स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने घुसपैठियों को देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा बताते हुए उन्हें बाहर निकालने का संकल्प लेने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल कर ही रहेंगे। दशकों से विदेशी घुसपैठिए देश के संसाधनों पर कब्जा कर डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ा है और देश की एकता को खतरे में डाला है। लेकिन पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति के कारण आंखें मूंदे रहीं। तो क्या वक्त आ गया है कि सरकार इस मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाए, क्योंकि मुद्दा देश की एकता और सुरक्षा का है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। कुछ लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, काम कांग्रेस ने कर दिया। उनको हमेशा झगड़ा लगाने का, फूट डालने का नेता वो नहीं किए, ये नहीं, ऐसी चीजें ही बोलते। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से प्रताप राव जी, बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर अविनाश, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है प्रताप राव जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि मुद्दा बार बार घुसपैठियों को लेकर उठता रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह कि दशकों से ये मुद्दा उठता रहा है लेकिन कभी निर्णायक कदम नहीं उठाया जा सका इसे लेकर? क्या वाकई में ये फैसला करना या इस पर कदम उठाना कठिन था या फिर इच्छा शक्ति की कमी? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे ये दशकों से नहीं, देखा जाए तो पिछले 6-7 दशकों से ये मुद्दा उठता रहा है। क्योंकि मुझे ध्यान है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब 3 बीघा और आसाम में घुसपैठियों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें हम लोगों ने भाग लिया था। क्योंकि आसाम को बिल्कुल उसकी डेमोग्राफी को बदल दिया गया था और आज भी वहाँ स्थिति खराब है। ऐसा ही नहीं कि केवल आसाम ही इससे पीड़ित है या बंगाली इससे पीड़ित है। पूरे देश में इस समय जिस तरह से तेजी से जो इस धर्मांतरण के द्वारा और घुसपैठ के द्वारा जो डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया जा रहा है, बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। देखिए, हम सब सुनते हैं कि आए दिन कि 2047 में गजवाए हिंद की जो बार बार बात उठती है, उसका सबसे बड़ा मॉडस ऑपरेंडी घुसपैठ है। और हम जानते हैं कि किस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे के पूरे पूर्वांचल के जो पूर्वी जो राज्य हैं उनके सीमांचल को बिल्कुल बदल डाला है। कहाँ आसाम में जब भारत आज़ाद हुआ तो 18% मुस्लिम आबादी थी, आज 35%, 40% तक हो गई है। और सीमावर्ती क्षेत्रों पे तो ये कई जगह वो 90% तक पहुँच गई है। इसी तरह से बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, उसके 4 जिले तो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल जिले हो चुके हैं। ये सारी समस्या है। देखिए, केवल मुस्लिम बहुल जिले हो जाना एक कारण नहीं है, लेकिन इसके साथ ही वो किस तरह से राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्त हैं। सारे के सारे जो है जो उनके इंसिडेंट नज़र आ रहे हैं वो बताते हैं कि ये घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है। देखिए, हमारे रोजगार छीन रहे हैं वो तो है ही, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए भी कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। जयपुर में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो हम जानते हैं कि किस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कैरियर का काम किया था, कैसे उनके जरिए बम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए गए थे। तो पूरे देश में घुसपैठ और घुसपैठियों के द्वारा जो एक स्थितियां खड़ी की गई हैं वो निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने इसे पहली बार पूरी तरह से उठाया। और देखिए, पहले कांग्रेस की सरकारें थी, उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि ये घुसपैठिया तो हैं लेकिन हमारे वोट हैं, इसलिए इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने देश की ज़रूरत को समझते हुए, देश के सुरक्षा के विषय को समझते हुए, किस तरह से हम आगे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे और कर सकते हैं, इसलिए पिछले जो है
स्वतंत्रता दिवस में डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी, उसी को आज विस्तार दिया है। एक बात और मैं बताना चाहूँ कि कांग्रेस और विपक्षी दल जब एनआरसी की बात आती है तो उसका विरोध किया। उसका विरोध केवल इसलिए किया क्योंकि वो घुसपैठिए, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, तो उनको बचाने के लिए एनआरसी का विरोध होता रहा। इसी तरह से सीएए का विरोध क्यों हुआ? केवल अपने वोट बैंक की खातिर। अब एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि मतदाता सूचियों से घुसपैठियों को जब बाहर किया जा रहा है तो इनको वापस तकलीफ हो रही है। यही प्रधानमंत्री ने आज बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री की इस निर्णय से साफ साफ विपक्षी दलों को संकेत है कि अब ये वोट बैंक की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। विपक्ष घुसपैठियों को हटाने, यहाँ से भगाने, उसके पक्ष में नहीं है, इसलिए ये विरोध में स्वरूप ये तो है ही। इसी के कारण इतने दशकों से समस्या चली आ रही है। अगर ये इसका समर्थक होता, घुसपैठियों को निकालता और या घुसपैठियों को नहीं घुसने देता, तो ये हमारे देश में ये समस्या नहीं होती। और आज जो घुसपैठिए यहाँ बसे हुए हैं या मतदाता बन गए हैं, उसके पीछे बहुत कुछ विपक्ष की जो वोट बैंक की राजनीति की जो मानसिकता है वो बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ है। राजेंद्र जी, आखिर क्या वजह कि जब जब घुसपैठियों को हटाने, भगाने, उन्हें निकालने की बात होती है, विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा कहकर इसे खारिज करता है? ये होता है क्योंकि बयानों में, लेकिन साथ ही साथ अभी जो प्रताप राव जी ने भी कहा, सवाल कांग्रेस पर उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया तो यही कहा कि जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनके लिए ये गंभीर मुद्दा नहीं था और इसलिए इसे लेकर कभी कोई कदम उठाया नहीं गया। क्या वाकई में किस तरह से घुसपैठिए के मुद्दे को कांग्रेस देखती है? देखिए श्वेता जी, प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवाय कुछ बोलते नहीं हैं, और हम आपके इसी चैनल पे 50 बार उनके झूठ पे डिबेट कर चुके हैं और बिना तथ्यों के हम कोई बात नहीं कहते हैं। आपको भी, आपकी रिसर्च टीम को भी इस पे पूरी जानकारी जुटानी चाहिए, क्योंकि 2004 से लेके 14 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उसके अंदर करीबन 90,000 घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इनके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि साहब घुसपैठ को रोक दो, उनको एक बार देश की सीमा जाकर देखनी चाहिए, तो वो कह नहीं सकते कि इस तरीके की सीमा से घुसपैठ रोकी जा सकती है। तो इसमें एक शायर ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उत्तर क्यों नहीं जाते। आपको मैं बता रहा हूं, 2015 के अंदर 474 घुसपैठी उन्होंने भेजे, 2016 में 308, 2017 में 51, 2018 में 445, 2019 में 299, ये हुए टोटल 1577। 2023-24 में सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया कि साहब इस देश के अंदर करीबन 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। तो इन्होंने उस साल के अंदर भी कितने डिपोर्ट किए? सिर्फ 411। देखिए, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है, चाहे बंगाल का चुनाव आए, चाहे दिल्ली का चुनाव आए, चाहे झारखंड का चुनाव आए, चाहे ओडिशा का आए, चाहे असम का आए, चाहे बिहार का आए, ये हमेशा घुसपैठिया करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री 11 साल से इस देश की सत्ता पे काबिज है, लेकिन मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि इनको एक्शन ले भी नहीं रहे हैं और इनका एक्शन लेने का कोई वो है भी नहीं। सिर्फ इनको ये मुद्दा रखना है ताकि कम से कम ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, लोगों को भड़काएंगे कि साहब देखो आपका हक ये खा रहे हैं। अरे हम तो आपको कह रहे हैं ना कि आप आंकड़े जारी कर दीजिए, आप आंकड़े जारी कर दीजिए। एसआईआर का क्यों विरोध करते हैं? आप आंकड़े जारी कर दीजिए। क्यों विरोध करते हैं? आप आंकड़े जारी करते नहीं और बार-बार प्रधानमंत्री, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर का भी भाषण देता हूं, घुसपैठिया हटाना एनडीए की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ गृह मंत्री कहते हैं हम घुसपैठ रोक ही नहीं सकते। अरे ऐसे कैसे दोगला चरित्र चल रहा है भाई? गृह मंत्री कहता है हम घुसपैठ रोक ही नहीं सकते, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एनडीए की जिम्मेदारी है घुसपैठ रोकना। अगर ये बताइए ना, अपने 11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आंकड़ा लिया गया है, 11 साल में कितने घुसपैठिए बाहर निकाले थे। वास्तव में वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये धार्मिक एजेंडा चलाते हैं, जबकि हकीकत ये है उनको रोकनी नहीं है। घुसपैठियों के जरिए वोट बैंक को बचाए रखना, ये केवल उनकी आदत है। वोट मांगने, केवल वोट बैंक को बचाने के लिए देश का भी सौदा कर सकते हैं, देश का सौदा कर सकते हैं ये लोग। झूठ बोलते हैं। चलिए राजेंद्र जी, आपने कहा, आप कह रहे हैं कि ये सब झूठ बोला। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, आपने जो मुद्दा उठाया उस पर हम चर्चा आगे कर रहे हैं। आपने कहा कि इसे सिर्फ मुद्दा बनाया जाता है, इस पर एक्शन कुछ नहीं किया जाता, और ये चुनाव आने पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक मिनट वापस एसआईआर का विरोध क्यों है? एनआरसी का विरोध क्यों है? एनआरसी का विरोध क्यों है? ये बताइए ना प्रताप राव जी, एक सेकंड, एनआरसी का विरोध क्यों है? चलिए ठीक है, उस पर भी जवाब ले लेंगे। अविनाश शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। अविनाश जी, अब घुसपैठ का मुद्दा तो बहुत बड़ा है
और जो बात कही जा रही है वो भी बेहद गंभीर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर सरकार के लिए मुद्दा गंभीर था, और क्या वाकई में दशकों से 6-7 दशक की बात अगर कही जा रही है तो क्या उतनी ही गंभीरता के साथ इनको हटाया गया, तो फिर ये संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, या फिर महज ये मुद्दा रह गया है वोट बैंक के मद्देनजर, चुनाव के मद्देनजर, या फिर वाकई में इच्छा शक्ति नहीं रह गई है कि इसे हटाया जाए। एक मिनट, एक कमेंट। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि आप 2004 से लेके 14 तक आप तो और 11 से लेके 25 तक एनआरसी बताइए ना, क्यों विरोध करते हो? एनआरसी का विरोध क्यों करते हो? ठीक है, एक मिनट जवाब एनआरसी का विरोध क्यों करते हो? जी चर्चा कर रहे हैं। सुनिए क्यों है विरोध? प्रताप जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। अविनाश इसका जवाब। हाँ देखिए श्वेता जी, मैं सबसे पहले आपको और देश को ये बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर ये मुद्दा पिछले 6-7 दशकों से चला आ रहा है, जब से भारत आजाद हुआ है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि 1947 से लेके और 6-7 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस की सरकार का जो एक शीर्ष नेतृत्व है, उन लोगों ने सिवाय अपने के अलावा किसी और की चिंता नहीं करी। उन्होंने अपने हितों को सर्वोपरि रखने का प्रयास किया बजाय देश को सर्वोपरि रखने के। उन्होंने घुसपैठ कराते रहे, ये एनआरसी का विरोध करते रहे। एनआरसी क्या थी, सीएए क्या था, और अब एसआईआर क्या है। और अभी आपने देखा होगा एसआईआर जहां हुई है वहां कितने लोगों के नाम काटे गए हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, ना उनके पास कोई आधार परिचय पत्र ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर, और आज भी कांग्रेस की वही मानसिकता है जिस प्रकार से, चाहे वो नेहरू जी के जमाने में रही हो, चाहे वो इंदिरा जी के जमाने में रही हो, चाहे वो इंदिरा जी के, सर मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए ना, सुनिए ना, आप सुनिए ना, बात सुनिए ना, सुनिए ना, बात तो कंप्लीट करने दीजिए, सुनिए राजेंद्र जी एक सेकंड। देखिए आपकी बात, उनको पूरी बात कंक्लूजन पूरा देश देख रहा है, पूरा देश पूरा देश राजेंद्र जी आप तो सुने सर, पहले उन्हें सुन लीजिए। अगर आप नहीं होंगे आप अपने जवाब रखिएगा, एक सेकंड। अरे सुनिए, देश सुन रहा है, पहले बात सुनिए। सच्चाई का आईना दिखाया तो गुस्सा क्यों आया? आईना दिखाते ही गुस्सा क्यों आया? चेहरा नजर आया, चेहरा नजर आया, चेहरा नजर आया आपको अपना। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वापस श्वेता जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, निश्चित तौर पर इन लोगों ने हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि रखने का प्रयास किया। बात करो, इन्होंने अपने सर्वोपरि, तो आप एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं? क्यों विरोध कर रहे हो? आप एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे हो? आप एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे हो? एनआरसी का विरोध क्यों, किस बात पे? एक बार कमेंट कर बताइए, आप एनआरसी का क्यों विरोध कर रहे हो? आंकड़ों पे भी बात करेंगे, एक सेकंड उस पर भी सवाल है। हाँ निश्चित तौर पर मेरा यही कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा वोटों की राजनीति करने का प्रयास किया, और निश्चित तौर पर चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों, कोई भी हो, 11 साल से सुनिए ना, किया जा रहा है। अब उन्हीं पे कार्रवाई जो चल रही थी, मोदी की सरकार आने के बाद एनआरसी आया, सीए आया, एसआईआर आया, क्यों करते हो विरोध? ये सब घुसपैठियों के खिलाफ थे, क्यों करते हो विरोध? एसआईआर का क्यों करते हो विरोध? एनआरसी का क्यों करते हो विरोध? प्रधानमंत्री का झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अरे आप लोग, आप कहते हो घुसपैठियों के, आप पालते हो घुसपैठियों को, घुसपैठियों को पालते हो, बांग्लादेशों को बुला के आप बैठे हो, आप देखे बैठे हो, आपको क्या मतलब है? ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। एक सेकंड प्रताप जी एक सेकंड रुकिए। अविनाश एक सवाल ये भी, चलिए ठीक है, अगर आपने कांग्रेस पर सवाल उठाया, लेकिन साथ ही साथ अगर घुसपैठियों को लेकर सरकार, मौजूदा सरकार गंभीर है तो सब जाएंगे, आप चल रहे हो, तभी तो चल रहे हो, तभी तो चल रहे हो, एनआरसी आके तो चल जाते हो, अरे उछल रहे हो। राजेंद्र एक सेकंड, 11 साल की बात करते तो उस पर भी जवाब लेके बात करने में क्या अहम मुद्दा और बड़ा मुद्दा है, उस पर उसी सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है क्या घुसपैठियों को लेकर, या सिर्फ एक मुद्दा है वोट बैंक के लिए? देखिए, मुद्दा ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसको मुद्दा इसलिए बनाया गया क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 50-60 दशकों से जो ये एक खेला है, अब इस खेले को खत्म करने के लिए अगर एनआरसी अगर लाई जाती है मोदी सरकार के द्वारा, या अगर सीए लेकर के आया जाता है, या एसआईआर की अगर बारी आती है, एनआरसी क्यों बंद किया? विरोध आप लोगों ने, सबसे ज्यादा राहुल गांधी
ही चिल्लाता है, फिर बंद कर दिया। आईना दिखाते अरे गुस्सा आता है हमारा- आपको। राहुल गांधी का एक ही काम आईना ही तो है, दिखाया। देश कैसे कमजोर हो, एनआरसी का विरोध करेंगे, एसआईआर का विरोध करेंगे। अरे तो राहुल गांधी तो इस हद देश हो को गई। तोड़ने में लगा हुआ है, ये तो घुसपैठियों को घुसाकर तोड़ने के काम में लगा हुआ है। अरे आप तो देश तोड़क हो, अरे आपने तो बंटवारा कराया इस देश का, आप कितने बंटवारे करोगे, घुसपैठियों को लाकर और देश तोड़ना चाहते हो। ठीक है, लेकिन प्रताप जी एक सेकंड, प्रताप जी सवाल आपसे ही है। कितने तोड़ोगे देश को? प्रताप जी सवाल आपसे ही है। कांग्रेस पर सवाल उठा, विपक्ष अभी भी उसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन घुसपैठिए का मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। तो क्या विपक्ष या ये वोट बैंक की बात की जाती, किसके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है? ये क्यों इसका सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने वाले भी? अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया है और घुसपैठियों के आंकड़े मौजूदा सरकार नहीं, आपसे ठीक है ना, जवाब एक मिनट ये कह रहे हैं कि इनके सरकार में इन्होंने ज्यादा डिपोर्ट किए थे बजाय कि मौजूदा सरकार की, जो इसे सिर्फ मुद्दा बना रही है। देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल झूठी है, झूठ बोलने की इनका आदत है। ये तो झूठ की सरकार, ये तो झूठ की पार्टी है, इनका नेता झूठा और ये झूठे। जहां तक अरे झूठी पार्टी, मैं कह रहा हूं कि एनआरसी क्या आया, मोदी के समय में एनआरसी आया, इन्होंने विरोध किया। सीएए मोदी के समय में आया, इन्होंने विरोध किया। एसआईआर अभी आया, ये विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक हिल सकता है, इनका वोट बैंक हिल जाता है। ये क्यों विरोध करते हैं ये बता नहीं सकते। अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो बताएं एसआईआर का क्यों विरोध है, ये बताएं एसआईआर का क्यों विरोध है। केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मद्देनजर रखने के लिए ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगे रहते हैं। एसआईआर का विरोध केवल एक ही कारण से है। तो आप बताइए किस एसआईआर का विरोध क्यों है ये बताओ ना। एसआईआर का विरोध क्यों है? अगर झूठ नहीं बोलते तो सच बोलो, सच बोलो। एसआईआर का विरोध क्यों है? अरे आपके पास कुछ जवाब नहीं है, क्योंकि करते कुछ है, बोलते कुछ है। एसआईआर का विरोध क्यों है इनका? विपक्ष घुसपैठ को मुद्दा क्यों नहीं अरे बनाता? क्यों बना रहे हैं ना मुद्दा? कहाँ बना रहे? अरे क्या बना रहे हो मुद्दा? आप सिर्फ एसआईआर का विरोध क्यों है? एसआईआर का विरोध क्यों है? एसआईआर का विरोध क्यों है? आप बताइए एसआईआर का विरोध क्यों है? आप एनआरसी का विरोध क्यों है? आपने विरोध नहीं किया, लेकिन अगर ये विरोधियों के साथ खड़े होते कांग्रेस हो। पर सवाल उठा रहे तो आपको तो जवाब में बोलना चाहिए, जवाब में बोलना चाहिए। आप तो कभी बात नहीं रख रहे। 2023-24 के अंदर सिर्फ जेएनयू में जाके नारे लगाने वाले, देश को तोड़ने वाले, इन्होंने वो अविनाश जी इसी पर केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहिए। यहाँ के लोगों को आज जानना चाहिए। प्रताप जी सर एक सेकंड रुकिए राजीव जी, एक सेकंड। अरे आपके बस की नहीं है, प्रताप जी, प्रताप जी, एसआईआर का विरोध क्यों है? प्रताप जी, अरे आपका विरोध क्यों है? प्रताप जी, अरे आप इतना सा बता दो, आप इतना सा बता दो ना, एक सेकंड, आप तो शांत आप बता दो इतना सा। ठीक है प्रताप जी, वापस एसआईआर का विरोध क्यों अविनाश है? जी, अविनाश जी, सवाल ये है कि ठीक है आप बोल रहे कि बहुत गंभीर मुद्दा है ये और इसे डिपोर्ट करना चाहिए, हटा। ये कितना गंभीर है? क्या वाकई में अगर आज के वक्त में सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, इन्हें हटाया नहीं जाता है, तो कमजोर राष्ट्र अगली पीढ़ी को सौंपा जाएगा? वाली सिर्फ मानसिकता होना, इच्छा शक्ति मजबूत होने से नहीं होगा, यहाँ तो एक्शन भी लेना होगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये एक इतना बड़ा पुराना बरगद का पेड़ बन चुका है, इनके रास्ते जो चलता आया था, अब उसकी जड़ें काटना बहुत थोड़ा सा तकलीफ का विषय तो है और इस पे काम हो भी रहा है लगातार। जब से केंद्र में 2014 के बाद से जब से सरकार आई है तो इस पर कंटिन्यू काम भी कर रही है, चाहे वो एनआरसी ला करके हो, चाहे वो, पर क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये एक अपने जाति विशेष, एक विशेष समुदाय को खुश रखने के लिए जो ये एक प्रयास करते हैं और इसको मुद्दा बनाते हैं। सदन में इनके पास कोई जवाब नहीं होता, सदन में इनके पास कोई जवाब नहीं होता, सदन में, अरे सदन सर सुन लीजिए, सड़कों पे तो फिर प्रधानमंत्री अरे माहौल कौन बना रहा है? ये बात इनके पक्ष में माहौल कौन बना रहा है? क्यों? मैंने दोनों नहीं चलेगा, कोई जनाजा तो नहीं है। दोनों नहीं चलेगा, एक और बांग्लादेशी क्यों अपना दोनों नहीं चलेगा। लेकिन ठीक है, धर्म विशेष को लेकर बात की जाती है, कांग्रेस के लिए ये आरोप लगते रहे, भले कांग्रेस की, अरे कांग्रेस तो केवल मुस्लिम परस्त पार्टी है, ये है ही मुस्लिम परस्त पार्टी, इनको तो केवल मुसलमान वोट दिखाई देता है, ये मुस्लिम परस्त पार्टी है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि घुसपैठिए बढ़ने से फायदा कांग्रेस को होता है, वोट बैंक के बदले में? बिल्कुल होता है, कांग्रेस वहां से खिसक जाती है। अरे घुसपैठी, बीजेपी को, अरे घुसपैठी सारे कांग्रेस ही है, सारे घुसपैठी कांग्रेस ही है, तो सारे के सारे घुसपैठियों के वोट ही कांग्रेस बनाती है, सारे घुसपैठियों के वोट ही कांग्रेस बनाती है। आप भेजो ना उनको, वो तो गरीब है, भेज दीजिए।
रोहिंग्या को भेज ये तो बांग्लादेश को भेज ये तो घुसपैठी खा रहे हैं तो आपको लेकिन कोई सरकार एतराज नहीं ये है। वो मजदूरी करके खा रहे हैं, आपको कोई एतराज नहीं है। हमारा आदमी भूखा बैठा है, उससे आपको एतराज है। चलिए ठीक है, एक मिनट अविनाश जी, बांग्लादेशी अगर राजेश जी, मजदूरी एक करके सेकंड, खाता है एक तो सेकंड, आपको अच्छा अविनाश लगता है, जी। हमारा आदमी भूखा रहता है तो आपको ठीक चलिए ठीक लगता है, है। प्रताप राव जी हाँ, एक इसमें आपको ये फाइनल अच्छा कमेंट लग रहा जरूर चाहेंगे। डेमोग्राफी यहाँ पर डिस्टर्ब होती है, बिगड़ती है, अपने लोगों को जो उनका हक है वो नहीं मिल पाता, ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है घुसपैठियों की। लेकिन राज्य सरकारें और खासतौर से वो राज्य जहां पर घुसपैठ ज्यादा हो रहा है, वहां की राज्य सरकारें भी तो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या वाकई में मानसिकता या इच्छा शक्ति नहीं है, या फायदे के तौर पर, वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए मुश्किल हो रही है इन सबको हटाना, इन सबको वापस भेजने में? देखिए, सिर्फ केंद्र सरकार सोच ले तो हो नहीं सकता ऐसा? नहीं, असम की सरकार जब से वहां बीजेपी आई है, वहां बड़ी तेजी से काम हो रहा है, सब जानते हैं, और इसलिए बहुत हल्ला मचाते हैं कि वहां बीजेपी की सरकार वो मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि वो घुसपैठियों के खिलाफ है। घुसपैठियों ने पूरा का पूरा असम यही सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, यही चिल्लाते हैं। और लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं होता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और इनका समर्थन वो घुसपैठियों को बचाता है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जहां बीजेपी की सरकारें, अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ नहीं किया। जैसे ही भजनलाल जी की सरकार आई, यहाँ भजनलाल जी की सरकार ने आते ही पहचान करना और डिपोर्ट करना शुरू किया। अशोक गहलोत की सरकार तो उनको मतदाता बनाती रही। अशोक गहलोत की सरकार ने कमाल हो गया। अरे आप हटाओ ना, हम तो कह रहे हैं मतदाता हम हटा रहे ना, हमने डिपोर्ट किए हैं, हमने हमारी भजनलाल जी की सरकार आते ही डिपोर्ट हुए हैं, हमारी भजनलाल जी की सरकार आते ही यहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, पहली बार हुआ है ऐसा। हिम्मत नहीं है, इसलिए कांग्रेस तो केवल मुस्लिम परस्त पार्टी है, घुसपैठियों का इसलिए समर्थन करती है क्योंकि वो मुसलमान है। वो हिंदू अगर होते तो उनका नहीं करती समर्थन। क्या हर घुसपैठी को बाहर करना व्यवहारिक है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार को इसके लिए बहुत कड़े कदम उठाने होंगे, और जो घुसपैठ की जो ये चल रही है, और इसमें घुसपैठियों में मैं आपको फिर बता रहा हूं और देश की जनता को भी ये बताना चाहूंगा, घुसपैठियों के तौर पर ये जो एक विशेष वर्ग के लोग हैं, और अब इनकी आबादी भी इतनी बढ़ गई कि इससे जो हमारा जो एक संतुलन है, हमारी जो देश की जनता है उसको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उसको रोजगार का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और काफी लंबे समय से ये समस्या चली आ रही थी। एक और अहम सवाल है, ठीक है, आपने कहा समस्या है, सरकार इस पे लगा, क्या इसे लेकर लगातार काम हो रहा है, या फिर महज चुनाव के टाइम पे जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आते हैं घुसपैठी याद आ जाते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक है, फर्जी वोट कर सकते हैं, ये जो रिजल्ट आना है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, शायद इस वजह से ये जो आरोप लग रहे हैं, या वाकई में आप मानते हैं कि अगर इस मुद्दे को उठाया गया तो लगातार इस पर काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है? 2014 के बाद से श्वेता जी इस पे लगातार काम हो रहा है। इस पे लगातार काम होने के पीछे एनआरसी अगर लाया गया, सीएए लेके आया गया, और अब एसआईआर अगर लेकर के आया जा रहा है, तो वो सब इसी की बिल्कुल इसी की वजह है कि हमारी देश की जनता को उसका हक मिले, जो उसका अधिकार है वो मिले, ना कि कोई अवैध। पीएम मोदी का आज खुलकर इससे बोलना, क्या ये संकेत है कि अब कुछ बड़ा इसे लेकर कदम उठाया जाने वाला है? मैं ये कह रहा हूं कि एसआईआर, एनआरसी और सीए ये तो सरकारी तरफ से किए गए, लेकिन इसके लिए लंबा आंदोलन वो भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक संगठनों ने चलाया है। 1980 से लगातार घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। मैं भी गया हूं क्योंकि जेल में घुसपैठियों के खिलाफ, इसलिए बताता हूं, लगातार घुसपैठियों को बाहर करने, घुसपैठियों को, क्योंकि कांग्रेस की जो लगातार सरकारें आई, उन्होंने केवल अपने वोट बैंक बनाने के लिए केवल मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए घुसपैठियों का समर्थन किया। कोई हिंदू अगर शरणार्थी आया उसको कभी भी नागरिकता नहीं दी। वो नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तब उन मजबूर जो पीड़ित हिंदुओं को यहां नागरिकता देती है, लेकिन उनकी कभी चिंता नहीं की। लेकिन घुसपैठी मुसलमानों को यहां मतदाता बनाकर अपना वोट बैंक बढ़ाया, सत्ता में हमेशा रहने की कोशिश की, लेकिन अब इनकी सत्ता भी हिल रही है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, एक लाइन में कमेंट राजेंद्र जी। देखिए स्मिता जी, इस सरकार को, केंद्र सरकार को खासकर, इनको घुसपैठ से या देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के सत्ता प्राप्त करनी है, और उसके बाद जैसे ही चुनाव निपट जाता है उसके बाद ये वापस जाके अपने, और फिर चुनाव आता है घुसपैठ का मुद्दा उठा देते हैं, जबकि इनको काम वाम कुछ नहीं करना है। इनका पूरा का पूरा झूठ के ऊपर इनकी सियासत टिकी हुई है, और इसके अलावा ये कुछ बोलते नहीं। देखिए श्वेता जी, मैं फिर बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से 40-50 सालों में जो इन्होंने किया है उसको एक बार खत्म करने के लिए बिल्कुल थोड़ा वक्त लगेगा, पर बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया। इनकी जो है, इनकी जो तिलमिलाहट है। चलिए ठीक है राजेंद्र जी,
बस देश के टुकड़े करा दिए। वक्त खत्म हो गया तरीके सर। से बहुत फेल है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिक्र किया घुसपैठ को लेकर। लगातार इसे लेकर मुद्दा भी है, सवाल भी उठता रहा है, घुसपैठियों को हटाने की बात भी कही जाती रही है। राजनीतिक तौर पर भले ही वोट बैंक के फायदे या नुकसान के तौर पर इसे देखा जाए या कोई और वजह हो, लेकिन आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए जो हिंदुस्तान में रहता है, उसके लिए जरूर ये मुश्किल आने वाले वक्त पे भी खड़ी कर सकता है। जिस तरह से तेजी के साथ ये घुसपैठियों की आबादी यहां पर बढ़ती जा रही है, और एक चिंतनीय विषय जरूर रहेगा कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, या जिस तरह से यहां पर बैलेंस बिगड़ता जा रहा है उसके मद्देनजर भी ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसके लिए कदम सख्त उठाने की जरूरत है। न सिर्फ ये मुद्दे तक सीमित न रह जाए, न सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तहत ही इसे जिंदा रखा जाए, बल्कि मुद्दा बनाया गया है, इसे उठाया जा रहा है, आवाज बुलंद की जा रही है, तो वो एक्शन के तौर पर नजर आना चाहिए और आंकड़े सामने आने चाहिए कि आखिर कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला गया। उसका इंतजार जरूर हिंदुस्तान की जनता कर रही है। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, काम कांग्रेस ने कर दिया। उनको हमेशा झगड़ा लगाने का, फूट डालने का नेता वो नहीं किए, ये नहीं, ऐसी चीजें ही बोलते हैं।